अस्सलामुअलैकुम। आई एम फ़हद बाबर एंड आई एम फ्राम सियालकोट। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जो है मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो तमाशा का रिव्यू होता है। तो आज हम रिव्यू करेंगे तमाशा की एपिसोड 5 को। विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड 5। यार सबसे पहली जो बात है ना, जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है, ये लोग गेम को लेके सीरियस नहीं हो रहे। ठीक है, गेम को तो छोड़ो, ये लोग नॉर्मल कंडीशन में भी ना इस तरीके की हरकतें करते हैं कि वो देखने वाली। अब जो पिक्चर मैंने यहाँ पे साइड पे लेयर्स ऐड किया हुआ है, वहाँ पे आप देखें कि वो हमज़ा जो है जे जो है, उन्होंने यहाँ पे ऐसे वो अपनी कैप को आगे किया हुआ है। हमज़ा उसके साथ फाइट कर रहा है। दूसरी साइड पे सोफ़ा है, वहाँ पे फंसी कैसे वो बच्चों की तरह आगे होके देख रहा है। ठीक है, इन लोगों की जो है ना फ़ाइट्स जो हैं वो तो चलती जा रही हैं, वो फजूल में भी चल रही हैं और नॉर्मल भी चल रही हैं। उसके बाद में जो है वो डॉक्टर जी ने एक वो जो है ना एक तमाशा शुरू किया कि आज मैं भूखा रहूँगा, आज जो है ना मैंने कुछ भी खाना नहीं है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लाइक अगर उसका अपना भी फ़ैसला है तो इसने हर बंदे को जो है ना अपने फ़ैसले से हिसाब डाला, हर एक के साथ ये लड़ा भी और हर बंदा जो है ना सर पकड़ के बैठ गया। पिछली 2 एपिसोड्स के रिव्यू में मैंने आपको बताया कि बब्रिक और जो मेसम है ना, ये लोग जिम में एक दूसरे सबके खिलाफ ना बातें करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये लोग अभी नहीं कर रहे। ठीक है, आज उनमें तीसरे नंबर पे ऐड हो गई कुबरा भी। यार कुबरा जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी एज अ कंटेस्टेंट नहीं अच्छी लग रही, पता नहीं क्यों। आगे से तमाशा की एपिसोड आगे बढ़ी, वहाँ पे हमने साकिब को देखा। साकिब जो है वो वहाँ पे किचन के बेसन में खड़े होके जो है ना फेस धो रहे थे। ठीक है, फेस को वॉश कर रहे थे और वॉश कर रहे थे वो टिश्यू को गीला करके ना ऐसे मुंह पे लगा रहे थे। लाइक मे भी वाशरूम में और लोग होंगे जिसकी वजह से इन्होंने ये किया। इन्होंने यहाँ पे खड़े होकर इतनी ज़्यादा जो है ना वो स्पीच दी है। उसके बाद में मेकअप रूम में राबिया, सैरिश और लैला जो हैं, इन लोगों ने बात की है सामिया के बारे में। यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर सामिया की कंट्रोवर्सी कोई थी भी, ठीक है, तो ये लोग शो में इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? किसी के करैक्टर के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि अगर ये लोग बोल भी रहे हैं तो बादशाह इन्हें कोई समझा नहीं रहे, कोई भी इन्हें कुछ कह नहीं रहा कि तुम लोगों ने उसके बारे में बात की है, उसके बारे में बात की है। हर बंदे का पास्ट होता है, ठीक है, हर बंदे से कोई ना कोई गलती होती है, लेकिन आप उसे एज अ कैमरा उस पर कैमरे में आके, ठीक है, और आप उसे सब दुनिया के सामने नेशनल टीवी पे आप ये बातें कर रहे हैं कि आपको कंट्रोवर्सी का पता है, वो तो कंट्रोवर्शियल है, उसे ये है, उसे मसला ये है, वो है, पता नहीं क्यों। एक तो हर एक की जो है ना वो लड़ाई हो रही है यासिर आलम के साथ। ठीक है, हमज़ा जो है, हमज़ा जोहर जो सिंगर है वो बेला चावल है। ठीक है, उन्होंने शुरू में अपना कोई ऐसा अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई। ठीक है, लेकिन आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, वो हर किसी के साथ लड़ रहा है, हर किसी के साथ लगा हुआ है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लाइक मे भी अब उसे पता लग गया कि उससे भी जो है वो 40 चाहिए ही है। वज़ीर बनाने पे इनकी कोई डिस्कशन हुई है, ठीक है, जिन पे लैला जी ने जो है ना वो वज़ीर बनाने में बब्रिक को सपोर्ट किया, उस पर कुबरा जो है वो चेयर के ऊपर खड़ी हो गई है। ठीक है, और कुबरा के बारे में एक और बात ये फजूल में चीखती है, इसका कोई जो है ना वो नहीं है कि मैंने किससे क्या बात करनी है, किससे क्या बात नहीं करनी है। सामिया को लास्ट इसमें एपिसोड में सपोर्ट कर रही थी कि जी ने क्यों कहा है कि ये मर जाए, और इस एपिसोड में जो है ना ये मेसम के साथ बैठ के जो है ना उसी के खिलाफ जो है बातें कर रही थी। ठीक है यार, सैरिश के बारे में एक बात ये है कि सैरिश बिल्कुल भी जो है ना वो किसी के खिलाफ बात नहीं करती, और वो ना करैक्टर वाइज अगर देखा जाए ना तो वो बहुत स्वीट नेचर की है, और उसको जो है ना ऐसी हरकतें सूट भी नहीं करती। यार अगर स्पॉटलाइट में कोई बहुत ज़्यादा रहना चाह रहा है ना तो वो है रमशा सलाहुद्दीन। ठीक है, ये रमशा जो है ये एक्ट्रेस भी हैं, आपने इनको ड्रामा वगैरह में देखा होगा। यार रमशा जो है ना वो बब्रिक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और मैंने कि ये चीज़ भी देखी है कि इसको ना एक डेलुलू का बड़ा वो है कि डेलुलू ये है, डेलुलू वो है। लाइक इसकी भी जो है ना यासिर आलम से इसकी नहीं लग रही, लेकिन ये बब्रिक को जो है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अगेन बात हुई जब वज़ीर वाली बात, उसमें फिर कुबड़ा चीखी है। ठीक है, जिसमें इसका कोई भी जो था ना वो कॉन्सर्न नहीं था। बात हो रही थी लैला की, बब्रिक वगैरह की, उसमें यासिर थोड़ा सा बोला है, रमशा ने फ़ौरन उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी है, और ये सब लोग यासिर आलम के पीछे पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं। सीरियस बात हो रही है लेकिन उसमें मजाक ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। बात करेंगे सामिया हिजाब की, ये जो है ना वो एप्पल खा रही थी और इसने जानबूझ के बब्रिक की बात में बोला है। ठीक है, पहले इसने टोका उसको कि आपने उसकी बात में क्यों बोले हो। ठीक है, जब उसने बोला तो कह रही मेरी मर्ज़ी, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ। लाइक इसको खुद भी जो है ना वो पता नहीं है। पहले जो था वो कैमरा में बहुत शाय रहते थे, कैमरा में बात नहीं थे करते, लेकिन अब जो है आजकल वो हर जगह जो है ना जवाब भी दे रहे हैं, हर जगह नज़र भी आ रहे हैं। सैरी सिंह की बहुत अच्छी दोस्ती है किंग हसन की। ठीक है, और ये भी आजकल जो है ना लड़ाई में काफ़ी आगे आगे हैं। और नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे ना अगर ईमान की ज़ीरो प्रेजेंस है शो में। ईमान बिल्कुल भी बोल नहीं रही, कोई भी बात जो है ना ये नहीं कर रही। ठीक है,
कुबरा ने इसरा से बोला है कि आप जब अपनी बात कर लेती हैं तो आप दूसरे की भी सुना करें, लेकिन जो कुबरा है ना उसको ऐसा इसरा जो है, इसरा आयशा जो है, उन्हें ऐसा किसी की बात सुनने का कोई कॉन्सर्न नहीं है। वो अपनी बात करती है और अपनी बात में जो है ना वो चिल रहती है। तमाशा कैफ़े में से ऑर्डर किए जा रहे हैं। रमशार को चाहिए थी चना चाट, ठीक है। एक तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं दे रहे। अगर वो राशन नहीं भी दे रहे तो तुम लोग जिस तरीके से ऑर्डर कर रहे हो, जिस तरीके से पैसे लगा रहे हो, वो पहले ही 91 लाख हो गए हैं और इन्होंने ये 50 लाख तक ले ही आना है। और जैसे हालात चल रहे हैं ना इन लोगों के, जैसे मतलब इन लोगों की वो मज़े हो रहे हैं, मुझे लगता है इन लोगों ने इस दफ़ा ना सिर्फ 10 या 20 लाख ही लेके जाएंगे, इससे ज़्यादा जो है ना इनकी रकम नहीं बचेगी। यार हर एक की पर्सनैलिटी जो है, हर एक की पर्सनैलिटी है वो अपने परसेप्टिव के लिहाज से होती है, ठीक है। सबको ऐसा लगता है कि यासिर आलम जो है ही इज़ कॉपिंग सैफ फ्रॉम तमाशा सीज़न 4, ठीक है। अगर इस बात से हम देखा जाए तो साइमा जो थी वो शुरू से बोलती थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे, बन ही नहीं सकता, ये है वो है, मैं सच्ची हूँ, मैं जो हूँ मैं मुँह पे हूँ, ठीक है। ये बात तो इसरा भी कह रही है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसरा भी जो है वो साइमा को कॉपी कर रही है। अगर यासिर आलम में कोई चीज़ है भी है सैफ वाली, तो ये तो नहीं है ना कि वो फुल टू फुल उसकी कॉपी है। और रमशा जो है ना वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बात करती हैं, ठीक है। उसके बाद एक कंटेस्टेंट ऐसी हैं जो ना सिर्फ वहाँ पे आती है, वो तैयार होकर बैठ जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेसम हुसैन, ठीक है। ये गेम में तो चलो जीत गई हैं, ये गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन ऐसा इनकी जो पर्सनैलिटी है या जो बात वगैरह ना वो इतना ये नहीं करती। इन लोगों की अपनी बात हो रही थी, ठीक है। बीच में इनकी लड़ाई हो गई है डॉक्टर जी से, और डॉक्टर जी कोई भी मौका जो है ना स्पॉटलाइट का जाने नहीं देते। डॉक्टर जी की मोस्टली जो लड़ाई है ना वो हो रही है इससे, इसरा से, ठीक है। अगर शो में किसी ने खुद को टीचर समझ लिया है ना तो वो लैला जी हैं, वो किसी को चुप करवा रही है, यूँ यहाँ पे मुंह पे हाथ रख के ना बोल रही है चुप कर जाओ, लाइक फुल जो है ना वो टीचर वाली वाइब दे रही है लैला जी, ठीक है। और लैला जी की लास्ट एपिसोड में जो है ना वो काफ़ी कन्फेशन भी हुए हैं। सैरिश से जो है ना वो बात हुई इसरा की, सैरिश ने बोला कि इसरा ने बात करना पसंद नहीं समझा या मेरे से बात करना अच्छा नहीं किया ये वो। उस पर राबिया ने इसरा को बोला कि आप आहिस्ता बोले, वो मेरी दोस्त है, ठीक है। इस पे मेसम भी आ गई, इसको इसरा को सपोर्ट करने रमशा भी आ गई, सामिया भी आ गई सैरिश की तरफ से। लेकिन सैरिश के बारे में हर बंदा ही ये कहेगा कि वो किसी के साथ फजूल में नहीं लड़ती, ठीक है। सैरिश चुप करके वहाँ से चली गई हैं, लेकिन बाद में सैरिश ने बोला कि अब इस मेरे नज़दीक जो है ना इस घर में इस बंदी की प्रेजेंस है ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ इस तरीके से बात करती है और जिस तरीके से उसने बात की वो गलत थी। मेसम को शुरू से ही लैला से कोई मसला है। मेसम जब भी कोई बात होती है, कोई लड़ाई होती है ना, तो ये लैला के बारे में जो कोई भी बात हो ना ये छोड़ती नहीं है और ये उस बारे में बात करती हैं, ठीक है। पास्ट के बारे में बात करें तो लैला जी ने बैब्रिक के बारे में भी काफ़ी बातें की। जब इन लोगों की जिम में बात हुई है उस पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बैब्रिक के पास्ट के बारे में बात की, बैब्रिक ऐसे थे, बैब्रिक वैसे थे, क्योंकि बैब्रिक ने भी इनके बारे में बात की थी, ठीक है। उसके बाद जब बादशाह आए हैं उन्होंने इनको काफ़ी समझाया और शुक्र है कि इन्हें समझाया, ठीक है। उसके बाद हमजा ने वो कोई चादर वगैरह ली और वो जो भी चीज़ें थी वो ला कर दी और इन लोगों की उस पर बात हुई। गेम की बात करें अगर, तो गेम इनकी खेली गई वो रोप वाली, जिसमें जो है इन्होंने रोप को अपने साथ कवर करके उतारना था। इसरा पहले दिन से जो है ना वो गेम में बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखा रही है, लेकिन इस एपिसोड में जो है ना वो इसरा जो है ना वो एलिमिनेशन से जो है ना वो निकल गई, ठीक है। और वो हतरे के घर से अब सेफ़ है। जब सेकंड टीम ने जब गेम खेली है, ठीक है, उसमें जो थी विनर वो थी मेसम हुसैन, ठीक है। मेसम भी जो है ना वो इसरा के साथ हतरे के घर से जो है वो बाहर आ गई। उसके बाद जब थर्ड टीम थी उसमें जो है जीते हैं किंग हसन, ठीक है, क्योंकि उनकी फ़िज़ीक वाइज जो है ना उनका ज़रा हाइट लंबी थी और उन्होंने एफ़र्ट दिखा के वो भी जो है हतरे के घर से बाहर आ गए हैं। तो ये थी हमारी एपिसोड 5 का रिव्यू, जिसमें इन लोगों ने लड़ाइयाँ की हैं, झगड़े किए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें की हैं, लेकिन गेम्स खेली हैं, उनमें एफ़र्ट्स भी दिखाई हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो अगेन, रिव्यू की वीडियो में आपसे मिलेंगे। होप यू गाइज enjoy it. Allah Hafiz.